तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स की जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सेल्स। हमारे पास कितने टाइप्स की सेल्स होती है? दो डिस्टिंक्ट टाइप्स की। एक तो है पहला जो टाइप है दैट्स प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम इन दो सेल्स की बात करते तो फर्स्ट विल सी कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है और कौन से ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 मेन डोमेन्स में क्लासिफाई किया गया है, जिनको हम कहते हैं डोमेन्स ऑफ लाइफ। वी हैव 3 डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ। या हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन डोमेन्स। कौन कौन से वो डोमेन्स है? वी हैव बैक्टीरिया, पहला डोमेन है कौन सा? बैक्टीरिया। दूसरा डोमेन हमारे पास है आर्किया, और तीसरा डोमेन है हमारे पास यूकैरिया। फाइन। और यूकैरिया में कौन कौन से क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? इसमें आते हैं हमारे पास, आपके पास प्रोटिस्ट्स आते हैं, वी हैव फंगी इसमें आता है, इसमें प्लांट्स आते हैं, और इसमें एनिमल्स आते हैं। फाइन। तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स यूकैरिया में आते हैं? प्रोटिस्ट्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फंगी आते हैं, और एनिमल्स आते हैं। सो दे आर ऑल कंसिडर्ड यूकैरिया। फाइन, दे आर ऑल प्लेस्ड अंडर यूकैरिया। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो जो हमारे पास पहले दो डोमेन्स है कौन कौन से? एक तो बैक्टीरिया और आर्किया। दीज टू डोमेन्स, या ये जो भी ऑर्गेनिजम्स इन दो डोमेन्स में आते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। फाइन। तो बैक्टीरिया हो, आर्किया हो, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये किन के बने होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। वही अगर हम इस थर्ड डोमेन की बात करें दैट्स यूकैरिया, जिसमें प्रोटिस्ट्स आते हैं। प्रोटिस्ट्स कौन क्या होते हैं? प्रोटिस्ट्स आर सिंपली यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। वो यूकैरियोट्स जो सिर्फ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, या यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं, दोस कम अंडर प्रोटिस्ट्स। फाइन। तो प्रोटिस्ट्स, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, या ये सभी आता है किस डोमेन में? यूकैरिया में। तो दीज आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। फाइन। तो क्या कहा हमने कि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो जो लाइफ के पहले दो डोमेन है बैक्टीरिया और आर्किया, दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इन दो डोमेन्स में आते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। वही अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स यूकैरिया के डोमेन्स में आते हैं, चाहे वो प्रोटिस्ट्स हो, फंगी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, दे आर ऑल मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब अगर हम इन दो सेल्स की बात करें, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है या क्या फीचर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, या और यूकैरियोटिक सेल्स के फीचर्स क्या होते हैं? तो अगर हमने इफ यू रिमेम्बर द जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था? उसमें हमने एक बेसिक फीचर कहा था क्रोमोसोम्स का। हमने कहा था कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी जो सेल्स होती हैं, उनका एक बेसिक फीचर है क्रोमोसोम्स की। उनमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? उनका दे सिंपली कैरी जीन्स। ये किन को कैरी करते हैं? जीन्स को कैरी करते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अब एक और बात है क्रोमोसोम्स के बारे में कि दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। किसके बने होते हैं? डीएनए। फाइन। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसके बने होते हैं? डीएनए के। अब उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बट फॉर नाउ आप क्या याद रखेंगे कि क्रोमोसोम्स जो है दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। फाइन। तो जो डीएनए है
तो जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो जो पहला डिफरेंस इन दो सेल टाइप्स में आता है, दैट्स ड्यू टू दिस डीएनए, इस डीएनए की लोकेशन। फाइन, तो पहला डिफरेंस क्या है, डीएनए की लोकेशन में डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में या सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है। तो उस लोकेशन के बेसिस पे सबसे मेजर डिफरेंस जो है, सबसे बड़ा डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, फाइन, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें जो डीएनए होता है दैट्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनल। इसमें क्या है, इसमें डीएनए क्या है, इसमें एक डीएनए प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनल में, उस ऑर्गेनल का नाम क्या है, न्यूक्लियस। इसमें डीएनए क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है, सिंपली एक सेल का ऑर्गेनल है, सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक न्यूक्लियस है। तो डीएनए जो है यूकैरियोटिक सेल का, मोस्ट ऑफ द डीएनए यू विल फाइंड इट इन द न्यूक्लियस। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। और इस न्यूक्लियस का एक खास फीचर क्या है कि इट्स सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है एक डबल मेम्ब्रेन। फाइन, तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, दैट मींस डीएनए जो है जिस लोकेशन पे प्रेजेंट होता है, जिस जगह पे डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट्स सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, बाय अ डबल मेम्ब्रेन। फाइन, सो दैट्स यूकैरियोटिक सेल। वही अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनमें डीएनए जिस लोकेशन पे प्रेजेंट होता है सेल में, जिस जगह प्रेजेंट होता है, उसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। फाइन, there isn't any membrane present around the DNA। डीएनए के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है जिस जगह प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें। फाइन, तो क्या हमने कहा कि एक मेजर डिफरेंस जो है दैट्स बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ डीएनए। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जिस जगह न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होता है वहां पे कोई मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलेगी, यू विल नॉट फाइंड एनी मेम्ब्रेन, दैट्स नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, सो दैट्स प्रोकैरियोटिक सेल। और इसी वजह से इनका नाम भी पड़ा है, जो इनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक और इनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। सो दैट्स रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि यू का मतलब जो है दैट्स ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। वही कैरियोटिक जो है दैट्स डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड कैरी ऑन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। फाइन, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें। वही अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोटिक का क्या मतलब होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब बिफोर न्यूक्लियस। क्या मतलब है इसका, कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ये प्रिमिटिव सेल्स होती है, तो इनमें कोई भी न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड एनी न्यूक्लियस। और जिस जगह डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें तो हम इसमें हमने कहा कि हमने न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए, जबकि इसमें जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है वहां पे कोई मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलेगी, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। फाइन, तो हमने क्या कहा कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है दैट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए किस जगह लोकेट होता है, न्यूक्लियोइड में लोकेट होता है। न्यूक्लियोइड क्या है, सिंपली एक लोकेशन जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होता है, वहां पे कोई मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलेगी, यू नॉट फाइंड एनी मेम्ब्रेन अराउंड द डीएनए। दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और ये सबसे मेजर डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में आपको मिलेगा। फाइन, उसके बाद अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें, दैट इज अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा उसमें हमने कहा था कि सेल्स का एक और फीचर है दैट्स द साइटोसोल। हमने कहा कि हर एक सेल में यू विल फाइंड द साइटोसोल। साइटोसोल क्या है, सिंपली हमने वहां पे कहा था कि साइटोसोल इज सिंपली अ जेली लाइक सब्सटेंस, एक फ्लूइड है, प्रेजेंट है सेल में। जब हम इस सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो
ये साइटोसॉल जो है इट्स नॉट जस्ट द फ्लूइड, इसमें सिर्फ फ्लूइड नहीं है, बल्कि इसमें आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इस साइटोसॉल में आपको क्या मिलेंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। और वही जब साइटोसॉल में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन दो को हम कंबाइंड एक टर्म हम इनको से डिफाइन करते हैं, दैट्स साइटोप्लाज्म। फाइन, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज सिंपली साइटोसॉल प्लस जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, उन दो को मिला के साइटोसॉल प्लस स्ट्रक्चर्स, इन दो को मिला के हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। जो दूसरा डिफरेंस है वो आपको इन ऑर्गेनल्स में मिलेगा, इन स्ट्रक्चर्स में मिलेगा। क्या डिफरेंस है? अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, फाइन, क्या करें? अगर हम इफ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको एक और डिफरेंस मिलेगा जिसको अलग करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स से, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, क्या मतलब है इसका? इफ यू ऑब्जर्व द यूकैरियोटिक सेल्स, तो आप देखोगे जो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको वो ऑर्गेनल्स मिलेंगे, वो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है। फाइन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको मिलेंगे इन द यूकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ दोज ऑर्गेनल जिसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है? जब एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फाइन, तो क्या हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल्स में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगे, जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको नहीं मिलेगा। फाइन, क्या हमने कहा कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको मिलेंगे, जबकि प्रोकैरियोट्स में आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको सेल में नहीं मिलेगा। दैट्स द सेकंड डिफरेंस। फाइन, और एक और डिफरेंस जो आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में, दैट्स द साइज। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो यूजुअली लार्जर इन साइज होती है, वो क्या होती है? वो बड़ी होती है साइज में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो स्मॉलर होती है, यूजुअली क्या होती है? स्मॉलर इन साइज होती है यूकैरियोट्स के मुकाबले में। और इसमें एक चीज आप याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने कहा कि दे आर स्मॉलर सेल्स, और सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल आपको मिलेगा दैट्स द माइकोप्लाज्म। फाइन, यू विल फाइंड दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, दोज आर द माइकोप्लाज्म्स। फाइन, तो अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें, प्रोकैरियोटिक जो भी हमने डिफरेंसेस पढ़े उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं थ्रू द डायग्राम। तो हमने क्या कहा? पहला हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यू विल नॉट फाइंड एनी न्यूक्लियस हियर, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज द न्यूक्लियस, यू विल फाइंड अ ट्रू न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और डीएनए की जब हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब चूंकि न्यूक्लियस तो नहीं है, तो डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो डीएनए के इर्द गिर्द आपको कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो जिस जगह पे यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इन कंपैरिजन टू दैट, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो डीएनए जो है दैट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। वो किस में प्रेजेंट होता है? वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, विच इज एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए मिलेगा। तीसरा डिफरेंस हमने कहा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, या वो ऑर्गेनल्स जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में यू विल फाइंड दोज ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ऑलमोस्ट दे आर एब्सेंट। उसके बाद हमने साइज को डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उनका साइज यूजुअली बड़ा होता है।
So this was all about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.